रेडी 1 2 3 4 जाननी जना के दिन तगड़े आ कर देना उस्ताद जी मैं सिर्फ ये कह रहा कि जो हुण ड्रामा शुरू होना है ना, मैं कहना उहदे विच कोई इहो जिहा गीत अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? बैठो, आपस की गल कर रहे हैं। बैठो बैठो जरा 2 मिनट। हाँ जी, पूरी तैयारी होनी चाहिए। अपना तुहाडे कोल 2 घंटे होंगे जी? बिल्कुल। इधर असीं कोई गल कर ले नाज़ो याद एक ड्रामे दे विच मैं कहंदा हुंदा सी कि मैं कहा शुक्र कर ते लाहौर आ गया, सोहणियां कुड़ियां नाल बैठा नहीं ते चनोड़ के ते ऐ करके रौंदा फिरदा यार। देखो इन्नी गर्मी पै रही और तुसी पेंट कोट पाया, तुहानू नहीं पता लगदा गपशप की हो रही है? नहीं, इसमें ये गर्मियों वाला कोट है। अच्छा तुसी ज्यादा स्टूडियो रहंदे ना, मतलब गर्मी वाला किवें शीट साहब गिला करके पाया? नहीं अब तो खुश्क हो गया। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਅੱਜ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रेडी 1 2 3 4 जाननी जना के दिन तगड़े आ कर देना आज हमने आपसे जरा गपशप करनी है। कैसा जा रहा है मुज़ाकरात? बड़ा अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात उसमें यह है कि वो फैमिली में लोग बैठ के देखते हैं। ऐसा ही है। अयूब खावर साहब ने जब इसको डिज़ाइन किया था तो ख़ास तौर पे ये कहा था कि भाई ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो ससुर अपनी बहू के साथ बैठ के देखेगा, बाप अपनी बेटी के साथ और भाई अपनी बहन के साथ। लिहाजा इसको इतना खूबसूरत और प्यारा सा रखना है कि भी सारी फैमिली बैठ के देखे, रिलैक्स करे और इनको ब्रेकिंग न्यूज़ भूल जाए। ऐसा ही है, तो ऐसा ही हुआ। जी जी। अच्छा, उसमें आप एक किरदार खास कर करते रहे हैं, पहले भी अब भी पुलिस का किरदार करते हैं। ये आइडिया किसका था? आपका अपना था? बड़े पुलिस वाले आपको पसंद करते हैं इस किरदार को? अच्छा सर, वैसे तो बब्बू बराल साहब का एक ड्रामा था कुछ ना कहो, ये कैरेक्टर मैंने उसमें किया था। तो अब इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है? आप थोड़ा सा पुलिस वालों को असल चेहरा भी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कोई थ्रेड होता है भी ऐसा? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। पुलिस वाले बहुत मिलते हैं मुझे, मोटरवे से भी मिलते हैं, एलीट से भी मिलते हैं, ये सादा पुलिस वाले भी मिलते हैं, इवन सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से जितने भी लोग मिलते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। कभी नहीं उन्होंने कोई ऐसी नेगेटिव बात की, और ना ही हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी बात हो। हम भी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो, और ये नहीं कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं करते हम। उसमें बहुत सारे जो पुलिस वालों के मसाइल हैं, जैसे मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि पुलिस वाले जितने भी हैं, इन बेचारों के पास तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती। ये 24 घंटे के मुलाजिम हैं। इवन एक दिन की छुट्टी अगर लेकर गांव चले जाएं तो इनको ख्वाब में भी वायरलेस आती है। और एक बात का डर इन्हें हमेशा रहता है कि छुट्टी है मेरी और अभी फ़ोन कॉल आ गई कि वापस बुला लिया, सुबह अदालत में किसी को पेश करना हो तो जाना पड़ेगा। मुज़ाकरात में आपका सबसे बेहतरीन करैक्टर कौन सा रहा जिस पे आपको बड़ा अप्रिशिएट किया गया? मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सर फैबुलस जॉन फेरी। अच्छा। क्योंकि वो बड़ा लाइट है, और एक बड़ा अच्छा वाक़या उसका ये है कि एक दफ़ा रिकॉर्डिंग के दौरान अच्छू एक करैक्टर है हमारा जो कैसर पिया साहब करते हैं, तो मेरी बारी नहीं थी, अच्छू की बारी थी। अब वो अच्छू किया, फिर मैंने पुलिस वाला किया। जब पैकअप हुआ तो एक फैमिली आई हुई थी बच्चों के साथ, वो बच्चे रोने लग गए। उन्होंने कहा जी कि वो फैबुलस जॉन फेरी नहीं आया। हमने कहा भी आज उसका टर्न नहीं है। उसकी माँ ने कहा उस बच्चों की, उन्होंने कहा जी हम लोग रहते हैं USA में और ये बच्चे तो पाकिस्तान आते ही नहीं, मैं इनको सिर्फ इस बहाने लेकर आई हूँ कि मैं आपको जॉन फेरी से मिलाऊंगी, और आज मैं बच्चों को लेके आई हूँ यहाँ पर तो जॉन फेरी नहीं आया। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अयूब खावर साहब, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, उन्होंने फ़ौरन उस फैमिली को दोबारा बिठाया। मुझे कहा कि आप ड्रेस होके आओ, ड्रेस अप हो के उन्होंने दोबारा से सारा जो था वो रोल किया और वो रिकॉर्ड किया, और उन बच्चों को खुश किया, उस फैमिली को, वो बड़े खुश हुए और फिर हमसे मिलकर हो गए।
पाकिस्तान में जितने भी टेलीविज़न पे शो होते हैं जो जिसमें इंफोटेनमेंट होती है, जी। एक आपका मज़ाकरात है और एक हस्बे हाल है, इनकी मकबूलियत और कामयाबी की वजह क्या है कि हर शख्स इसको बहुत पसंद करता है? एक तो सर उसमें जितने भी मौजू डिस्कस किए जाते हैं ना वो मुआशरती मौजू होते हैं और फिर उसका एक मॉरल होता है, एंड के ऊपर बात होती है। ख़ास तौर पे हस्बे हाल मुझे सारा ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आखिर के ऊपर जो वो एक छोटी सी बात करते हैं वो इतनी आउटस्टैंडिंग और इतनी पावरफुल होती है सर कि मुझे लगता है कि उस एक लाइन के ऊपर एक सीरीज़ हो सकती है। वो बड़ा ही अच्छा होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है। सुहेल अहमद साहब जो हैं वो अमानुल्लाह खान साहब और सुहेल अहमद साहब मैं समझता हूँ कि इस सदी के फनकार हैं। एशिया के अंदर दो ये बड़े नाम हैं, ऐसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। अमानुल्लाह खान साहब को अल्लाह करीम जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, वो जन्नत की चिड़ी थी। और अब हमारे पास सुहेल अहमद साहब हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। मेरे तो उस्ताद भी हैं और बड़े डाढ़े उस्ताद हैं। मुझे जो पिछले 1996 में मैं आया था उनके पास 1996 में, ख़ास तौर पे अमानुल्लाह खान साहब, सुहेल अहमद साहब, इरफान कुसर साहब, मोहम्मद कबीर खान साहब और खालिद अब्बास डार साहब मेरे ये उस्ताद थे। और उन्होंने मुझे चारों तरफ से बिल्कुल कुकड़ी के बच्चों की तरह घेर के रखा और मुझे कहीं कोई गलत इकदाम नहीं उठाने दिया और मुझे उन्होंने सेव करके, तो आज जहाँ मैं खड़ा हूँ इसका टोटल क्रेडिट जो है वो मेरे उस्तादों का है। कबीर खान साहब का, इरफान कुसर साहब का, खालिद अब्बास डार साहब का, अमानुल्लाह खान साहब का और मोहतरम जनाब सुहेल अहमद साहब। थिएटर के ऊपर मुझे जितना ज़्यादा कवर किया है नसीम विक्की साहब ने, मेरे वो उस्ताद भी हैं और मेरे मौसम भी हैं कि थिएटर के ऊपर मुझे ज़्यादा जो कमर्शियल थिएटर की मैं बात करूँ जो सुहेल अहमद साहब से हट के हमने काम किया उसमें नसीम विक्की साहब ने मुझे बड़े कवर दिया और मुझे उन्होंने ट्रेन किया। अच्छा, जो सेल्फी आप बनाते हैं सबसे अच्छी सेल्फी किसके साथ बनी? सेल्फियाँ सर बड़ी बड़ी अच्छी बनी हैं जो आपको यादगार आपकी? मुझे जुनेद जमशेद साहब की सेल्फी बड़ी याद है। बीवी ने कहना रुखसाना आगो कहती आई जी मैं समझो दी गल कर रहा है, मैंने जरा जल्दी है, मैं जरा जाना, मैं आजकल ड्यूटी ते जा रहे ते इजाजत है प्लीज? हाँ ठीक है जाओ सर। सर वो अपना सर जी जरा सूट एक कदी कदी मेरी लत्तां चढ़ जाती। एक सेल्फी दी इजाजत सर, मेरी जिंदगी दी शायद ए यादगार सेल्फी होवे। ओए होए होए चक्कर अल्लाह अकबर। लो ये मेरी कमाई है। वाह जी वाह, क्या बात। आपने इंडिया में एक मूवी की? जी सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? वहाँ पे भी आपको लोग इसी तरह से पसंद करते हैं? कैसा फीडबैक था? सर बड़ा अच्छा फीडबैक था। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने गेटअप किया होता था, मेरे पूरे जिस्म के ऊपर सुनहरा लगा होता था और मैं जिस तरह वो बन के खड़ा रहता था, हालांकि पूरा गेटअप है, इसके बावजूद गुजरने वाले जो पाकिस्तानी और इंडियन ख़ास तौर पे होते थे वो मेरा नाम लेके कहते तो ठाकर साहब एक ही बने हैं। और वो इंडियन जो लोग थे वो हैरान होते थे कि इतना गेटअप चढ़ाने के बावजूद ही इसको पहचान लेते हैं। और उन्होंने जो मुझे पैसे देने थे वो तो दिए, लेकिन उस दौरान जब मैं परफॉर्म कर रहा था 3 दिन की शूट में, मैंने 4.5 लाख रुपए कमाया सर पाकिस्तानी, वो जो लोग डब्बे में फेंकते थे। अच्छा, उसके बड़े वकूए हैं। अब उसका एक मेथड है कि जब आप वो स्टैचू बन के खड़े होंगे, एक एक्शन 55 सेकंड का होता है। जैसे कि मैं अगर इस तरह खड़ा हूँ तो मुझे 55 सेकंड इसी तरह खड़ा रहना है, आंख उसमें नहीं झपकनी। 55 सेकंड के बाद जब मुझे इस को चेंज करना है तो मुझे एक लाउड आवाज़ निकालने के बाद अपना एक्शन चेंज करना है। अब एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना जी इस तरह खड़ा हुआ था। एक फैमिली आई, उन्होंने एक बच्चे को मेरे यहाँ बिठाया दोनों पैरों के बीच में, मियाँ इधर खड़ा हो गया, बीवी इधर खड़ी हो गई और उन्होंने किसी को कैमरा दिया कि आप हमारी इसके साथ तस्वीर बना दें और उसको 100% यकीन था कि ये स्टैचू है, बंदा नहीं। अब आवाज़ लाउड करके मैंने एक्शन चेंज करना है। जब मैंने एक्शन चेंज किया, या बाबा बम, वो अपना बच्चा छोड़ के भाग गए। बच्चा मेरे पैरों में है, मियाँ बीवी भाग गए, वो कैमरा मैन भी भाग गया।
अब वो जल्दी से लोगों ने उनको बताया कि ये बंदा है, स्टैचू नहीं है, आप डरे ना, ये बस इसने एक्शन चेंज कर लिया। फिर वो मेरे करीब आए, उन्होंने मुझे 15 पाउंड दिए सर। वाह। कि भाई 1 सेकंड के लिए आपके ऊपर हमें शुबा नहीं हुआ कि आप भाई कोई रूह हो सकते हैं, बंदा हो सकता है। हम तो यही समझे किसी शख्सियत का। उसमें 3 डब्बे रखे होते थे सर, और तकरीबन 2, सवा 2, 2.5 घंटे के बाद वो तीनों डब्बे में वो चेन से भरे हुए बैग में डालता और फिर वापस रख देता। 3 दिन वो शूट होता रहा। वो तो कैमरे शैमरे लगाते, लाइटें लूटें लगाते थे, मैं अपना मजमा लगाए रखता था, मदारी लगाए रखता था। उधर से भी मैंने बड़े पैसे कमाए और उसका बड़ा रिस्पॉन्स आया सर भारतीय पंजाब से। अच्छा, ये एक तासुर है कि आपने बहुत काम किया और कर भी रहे हैं, और शायद फनकारों में जो आप काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसा आपने कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात है जी। मैं अब मुझे नहीं पता कि एशिया में कोई और या यूरोप में कोई बंदा होगा। मैं पर आवर भी काम करता हूँ जी, और फिल्म जो मैं करता हूँ वो मैं पर डे करता हूँ। मैं डेली पैसे लूँगा सर। मैंने जो भी काम करना है उसको मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ करूँगा, स्क्रिप्ट को देख के करूँगा, लेकिन पैसे मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगा सर। ठाकुर साहब, आप थिएटर पर भी काम कर रहे हैं, फिल्म में भी आपने किया, स्टेज पे भी आपने किया। आपकी मूंछों पे, आपके फेस पे, आपकी जिसामत पे बड़ी झुकने लगती हैं। बड़ी। बुरा लगता है कभी? नहीं, बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अच्छा, जो थिएटर है ना सर, इस पे हमारी ऑडियंस कौन कौन सी है? इस पे हमारी ऑडियंस है जो लाहौर के राउंड के अंदर ज़िले हैं, तहसीलें हैं, वो लोग रात को निकलते हैं, सुबह यहाँ पहुँच के लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से और गुजरांवाला से अपना माल ख़रीदते हैं। माल ख़रीदने के बाद वो कार्गो करते हैं। उसके बाद जो कढ़ाइयों की दुकानें हैं यहाँ पर लक्ष्मी, वहाँ से खाना खाते हैं। उसके बाद थिएटर पे आते हैं। सारे दिन के वो थके होते हैं और अपने बच्चों को पीछे छोड़ के आए होते हैं। हमारे यहाँ वो 2.25 घंटे का ड्रामा देखते हैं। सारे दिन की हम उनकी थकावट उतारते हैं। उनके चेहरे के ऊपर फ्रेशनेस जब हम देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मेरा क्या बिगड़ेगा उससे? ना मेरी मूछें टेढ़ी हुई, ना मेरा नाक और बड़ा हो गया, ना मेरी आंखें छोटी हुई, मैं वैसे का वैसे ही रहा। उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई, वो मेरी ज़िंदगी और मेरी सेहत की अलामत है। दूसरी हमारी ऑडियंस है जिनकी फ़्लाइटें 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे हैं। वो रात को 9 बजे आ जाते हैं, 10, 11, 12 बजे तक थिएटर देखते हैं। यहाँ 1 बजे यहाँ से रवाना होते हैं एयरपोर्टों पे, अपने अपने सफ़र पे रवाना हो जाते हैं। तीसरी हमारी ऑडियंस है जो लाहौर के बाहर से किसी के यहाँ मेहमान आए हैं। वो कहते हैं जी रोटी खानी है, ड्रामा देखना है, फिर असी सवेरे जाना। मेहमान होते हैं, थके हारे, किसी का मेहमान आया हुआ है, पूरी दुनिया से आते हैं, वो ड्रामा देखते हैं, फ्रेश होकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बाकी वो लोग हैं जो यहाँ के दुकानदार हैं, वो आते हैं, थके होते हैं, जब एंटर होते हैं हम उनके चेहरे देख सकते हैं, क्योंकि CCTV हमारा जो थिएटर है, आप इस वक्त थिएटर में हैं, और मुझे ये फ़ख्र से कहना है कि भाई हमारा थिएटर इंतहाई महफूज थिएटर है। हमारे जो चेयरमैन हैं वो इंतहाई समझदार आदमी हैं कि इस थिएटर को किस तरह रन करना है, इसकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, इसके अंदर सफाई का ख्याल रखते हैं, आर्टिस्टों का ख्याल रखते हैं, और इतने CCTV कैमरे उन्होंने लगा रखे हैं कि यहाँ पर फैमिलियाँ आती हैं, कोई गैर महफूज ना हो। हमें बड़ा अच्छा रखते हैं। हम कैमरों के अंदर से उन लोगों के चेहरे देख रहे होते हैं जब वो एंटर होते हैं, और हम वो भी चेहरे देख रहे होते हैं जब वो एग्जिट हो रहे होते हैं। थके हुए आते हैं और फ्रेश जाते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि भी लोग खुश हो जाएं। बहुत अच्छा सर, हमारे साथ भी एक सेल्फी आपने नहीं बनाई। वो मेरे पास फ़ोन नहीं है सर। यहाँ आकर ना जी हमारे जो असिस्टेंट हैं बड़े सख्त हैं, वो जो है ना फ़ोन रख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ हम आपके पास बैक सर से आते हैं, हाँ आपकी एंट्री भी जी, मैं बिल्कुल सर मैं वहाँ सेल्फी भी बनाते हैं सेल्फी अगर असिस्टेंट साहब ने इजाज़त देती। सख्त बड़े ने सर। हाँ जी।
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ मैं कहना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ अस्सलाम वालेकुम भाई हाय ये क्या हाल है ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ बैठो आपस की गल कर रहे हैं बैठो ਆ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ हाँ जी ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ जी बिल्कुल ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ कर ले ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਜਾਦ ਭਾਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ करें जी करें ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ बस आपसे मिलने आए हैं वो आप कोई कवाल बने हुए ड्रामे में ये करेक्टर टोपियां पहनी हुई हैं ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ अच्छा क्या किरदार है उसमें नवाब ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਏਡੀਆਂ 2 ਬਹਾਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਾਸ਼ੇ ਭੇਜ ਤੇ ਕੈਸ਼ਬਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਵਾਬ ਹੈ ਅਸਲ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਅਸੀਂ अच्छा ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ अच्छा अच्छा ਇਧਰੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ आप दोनों में से सीनियर कौन है ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ तो आप इनको कितना पसंद करते हैं और ये आपको कितना पसंद करते हैं मैं तो इसको बहुत करता हूँ लेकिन ये मुझे पसंद नहीं करता ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਖਾ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਓ पब्लिक को ये पता लगना चाहिए है कि यार ये मेहनत कर रहे हैं। नासिर साहब आपको चन्योटी क्यों कहा जाता है? आपका चन्योट जी मेरा शहर चन्योटी, मेरी पैदाइश चन्योट दी, अपने शहर का नाम है अपने नाना दा। यहाँ उथे दा फर्नीचर मशहूर है, मशहूर बिल्कुल फर्नीचर। हां जी मैं आप काम किया है 10-12 साल मैं फर्नीचर का काम क्या करते थे? मतलब फर्नीचर बनाते थे आप? हां जी हां जी। नहीं ये बनदा वेखदा सी नहीं नहीं वैसे बनाया देखो ना और मेरा पैन है सोफे ये आपने खुद बनाए? ये मैं नहीं बनाए, इस तरह के मैं बहुत सारे बनाए तो मतलब बेहतरीन मेरी अपना 150 का ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਨਿਓੜ ਕੇ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਯਾਰ। अच्छा कितना अर्सा मतलब फर्नीचर का काम किया, फिर ऐसे अदाकारी की तरफ कैसे आए, कॉमेडियन कैसे मशहूर हुए? नहीं देखो शौक ते मतलब जब बचपन में बंदा होता है कि भाई मैं काम करना हैगा, ये तो ज़हन च है सी, लेकिन फर्नीचर का काम मैं इस वजह तो सीखिया सी कि लाहौर जाके करांगा काम कि उत्थे दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है, घर वाले माँ बाप ने कि उत्थे दिहाड़ी बहुत मिलती है ते इत्थे नाल स्ट्रगल भी करांगा। इत्थे लाहौर के अपना जना हॉस्पिटल दे कोल मैं लेकिन काम करता रहा, नाल स्ट्रगल भी कीती थे आके रात ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ। तो आप बताएं ना, आप एक्टिंग से पहले क्या करते थे? ए कपड़े ये नहीं सीते ले। अच्छा हां जी नहीं वो मतलब इत्थे को थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਫਟ जाए तो माशाल्लाह तफरी आप ही मतलब अपने कपड़े फिर गिल्लू गिल्लू ला देता अपने कपड़े भी आप खुद सी? नहीं 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 मैं मतलब मेरी बुटीक थी अपनी, काफी अरसा पहले की बात है, लेकिन वो बस जैसे अब इधर आ गए तो वो फिर आए किस तरह से, मतलब आपको पता लगा? पैदल कोई वैगन जोगे ते पैसे नहीं सन। अच्छा मुजाद भाई दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਬੂ ਰੋਗ ਅੰਮੀ ਰੋਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨੇਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੇਖੀ ਓਏ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਰੇ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह कि अल्लाह पाक ने मतलब ये कि लोग प्यार करते हैं। नासिर आपका जो टीवी शो है वो भी बड़ा मकबूल है
और उस पर कैसा आपको रिस्पॉन्स आ रहा है? थिएटर की निस्बत बेहतर है? नहीं, बहुत सारा देखो मेरी गल सुनो भाई कि वो ज़ाहिर है कि टीवी एक होर चीज़ है तुम थिएटर करते हो। मैंने ये पता लगा कि जो मैं शो किया टीवी का तो मेरी कुछ बहुत सारी ऑडियंस वधी है। टीवी फैमिली भी नाल वो शोआं च इकट्ठी हुई। पता लगा कि तुहानूं मिले ने तो उन्होंने कहा तुहाडा फलाना शो तुहाडा फलाना करैक्टर वो बड़ा अच्छा है। फर्क तो पैंदा है, बहुत ज़्यादा फर्क है। जो शोज ऐसे हो रहे हैं इंफोटेनमेंट के शो जो टेलीविजन पे हो रहे हैं, उनमें आपको क्या लगता है सबसे अच्छे या हिट शोज कौन से हैं आपकी नज़र में? बहुत सारे अच्छे शो ने। सुहेल अहमद साहब का बहुत अच्छा शो होगा। अच्छा, जिन्ने भी चल रहे हैं शो मतलब ठीक है, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 13 14 ਪਲੱਸ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਸਿਟਕॉम ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। सियासत का जिक्र हो रहा था तो सियासतदान कैसे लगते हैं? कौन सी जमात पसंद है या मौजूदा हुक्मरान? ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਾ ਵਾਪਟਾ ਰੇਲਵੇ PIA ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜੌਬ ਤੇ ਵੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਸੁਧਰ जाएगा। 1 by 1 एक अच्छा सा अपनी जिंदगी का कोई वाकया सुनाएं जो आप खुद भी याद करके हंसते हो। बहुत सारे साढ़े ते वाकई भरे पहले याद करके मतलब एक जगह ते ना कि असी ड्रामा करन गए तो उन्हें पता कि ड्रामे के आर्टिस्ट ने इतने घर ही किराए तो नहीं मिल रहा। असी 9 बजे उतरे उस शहर के घर ही किराए तो नहीं मिल रहा। तो बंदा कहता उधर हो गया इंतजाम, उधर हो गया। फिर उन्हें क्या कोई 1:30 बजे सानू कहा कि इत्थे ना नाल प्लाट हैगा, दरिया मछा देना तुहानू ते तुसीं उत्थे सो जाओ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਆਊਟਡੋਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰਾ ਬੁਸਤਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰੇ ਖੁਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਥੱਕੇ ਲਈਏ ਭਾਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब शेख साहब, बड़े क्या हाल है? शेख साहब क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत? ठीक ठाक है शेख साहब। क्या गपशप हो रही थी? शेख साहब गपशप की होनी है,
ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग गर्मी के लगती शौक है। ये से- गर्मियों वाला कोट है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, मतलब ਅਸੀਂ गर्मी सड़क वाला पे कि शेख साहब ये गिला करके पाया नहीं, अब तो खुश्क हो गया। ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਐਂਕਰ ਬਣ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। नहीं क्यों उन्हें जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬੱਜੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਸਾਜਨ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਪੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਣ ਲਿਓ ਪਾਪੜ ਤੁਸੀਂ। ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਫਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। हाँ, सही है। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰ ਵਾਹ ਬਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ੋਬਿਸ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਫੜਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹ ਕਰ ਕਿਸੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਕੀ ਪਿਆ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਆਟਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹਮਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਕੌਣ ਆਏ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਹੱਦ ਹੋ ਉਹ ਗਈ ਗੱਲ ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਲ ਲੈਂਗੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਰੇਸ ਦੇਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਆਲੂ ਕੇ ਚਾਵੇਂ ਪੱਕੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾ ਨਾ, ਹੱਦ ਹੋਈ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਐ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ करनी। ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। चांद साहब, हस्बे हाल भी आप कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰੀਆਂ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੋ। ਸੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਮੈਂ करना ਤੇ मैं थिएटर करना, मैं मतलब हाँ उर्दू बोली थी। मैं ज्यादा ना अपने आप पे वो बर्डन नहीं डालता, यानी उतना ही काम करता हूँ जितना कर सकूं। और रंग ते ये फर्क देखे ना बनता कर करके क्या हो गया, घिस गए हैं। घिस गए ये क्या बहुत होता? काम करते थे इधर या मुल्तान जा रहे अपनी हैं उर्दू ठीक कर लो या इंटरव्यू पूरा कर तो लो। एक दो फिक्रा तो हो ही जाता है यार, इतने तो। घिस गया होता है, हस्बे हाल में होता है घिस। हाँ तो वो बात करो जो पॉइंट, जो कोरोना जो गुजरा है 6 अब दुनिया महीने। चैनल की बात कर रहे हैं ना। ਕਰੋਨਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं यार। अच्छा, मैं तो ताड़ी गली की थोड़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की गल कर रहे हैं। ਆਹ ਐਸੇ ਦਫਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। कितने ਆਹ मैं जुम्मेदार तो होना, जो मर्जी कर लो। ਸਿਲਰ ਛੋਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। इकट्ठे कितने पैसे इकट्ठे करो तो छिलड़ इकट्ठे करी जाते हैं। दुनिया आप कितने पहुंच हस्बे गई? हाल सिलेंडर का रुपये जिक्र कर दुनिया रहे हैं। देखो कितने पहुंच गई है, मेरे नाल ही बैठे। यार शेख साहब हस्बे हाल की गल कर रहे हैं। हाँ हस्बे हाल की बात कर, उर्दू में बात कर रहा हूँ। उर्दू में कर दे, घर भी ना दसी। तो हस्बे हाल कर रहा हूँ मैं, अल्लाह ने इज्जत दी है जी। तो इधर चौधरी साहब के पास तो मैं पहले से हूँ, काफी अरसे पता नहीं कितने साल हो काफी गए। अरसे तो गंद पे जी उत्ते। यही हूँ मैं। तो आपको पता थिएटर भी अच्छा है, यहाँ ड्रामा करता हूँ और हस्बे हाल करता हूँ, बस और नहीं कुछ करता। तो उसको हस्बे हाल लगा रहा है में कि सुहेल साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी सुहेल वो अहमद आपको पता है मैंने स्टेज का ज़्यादा हिस्सा उनके साथ गुजारा है यहाँ। अल्लाह ताला तो आप भी इज्जत दे रहे हैं जी। कुछ ज़्यादा ड्रामे जो मेरे मशहूर हुए हैं उनके साथ ही हुए हैं। वो बाई नेम याद हैं हमें ड्रामे, वो वंडरफुल या जो कुछ ना कहो जी, कैचअप, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਾਮੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ गए। तो मैंने पहले बताया कि ऐसा थिएटर है कि पता नहीं कितने साल हो गए मैं इधर काम कर रहा हूँ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ये लोग तो इधर उधर चले भी जाते हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੈਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ। चांद साहब, वो एक आपका बड़ा वाकया मशहूर है, वो जो सांप पकड़ने वाला के हाँ, एक सांप very आपने, good। हाँ वो क्या है? वही इसी तरह से फनकारों के साथ ये एक्सपीरियंस होता रहता है। जरा ठंडा मंदा था तो मैंने ਹਾਂ एक सप खरीदा, एक बीन खरीदी। ਅੱਛਾ मैं कहा कारोबार ते फ्रॉड दा फ्रॉड। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। मैं लोगों के घरों ही गलियां ही सप छड़ देना, औरतों बच्चियां शोर पाना, सप मैं कहना भी शोर ना पाओ, मैं सप फड़ लांगा बीन बजा के, लेकिन 500 रुपया लांगा। हाँ बड़ियां दिहाड़ियां लगियां, बड़े 500 मैं कमाए, कारोबार चल पिया शेख साहब मेरा। बस होया कि घर जाके मैं सप छड़िया, अच्छा बीन बजाई, उस तो 2 सप निकले। ਆ ਲਓ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਫੜੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਉਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਹੀ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਸੱਪ ਫੜਨਾ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਮਾਰ ਦਵੇ। ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਗਾ ਫੜਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਥਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਨਹਿਰ ਅੰਧੌਲਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ यार मैं तो बोल रहा हूं ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ साजन आप एक गाना सुना हाँ साजन यार तुम ਸਾਜਨ मैं जी गाना सुनाऊं मेरा तो गाने का शेर खत्म करता नहीं 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 फनकार थोड़ा बहुत तो थोड़ा सुनाई देता ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ है मैं चाह लैंड के नु भेजांगा तुसी मेरे से ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ यार प्यार तेनू करनिया प्यार वे वाह वे प्यार तेनू करनिया प्यार वे दिल विच वसना है दिल विच वसना है तू दिलदार वे प्यार तेनू करनिया प्यार वे खबर तू मेरे उत्ते कर दिता की वे हुण तेरे बिन मेरा लगदा नहीं जी सच्ची गल कीती है मैं सच्ची गल कीती है वे कर इतबार वे प्यार तन करनिया प्यार वे प्यार तनु करनिया प्यार वे थैंक यू वेरी मच क्या बात अब आप भी कुछ ऐसा सुना क्या ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ गाना आप गाते ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ बोलदा नी नाल मेरे बोलदा नी नाल मेरे हथ भी मैं जोड़े ने किसे मेरे मायके नू तवीज पा छोड़े ने बोलदा नी नाल मेरे ਇਹਨੇ ਨਾ ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਏਡੇ ਤਵੀਰ ਪਾਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਆ ਕਿੰਨਾ बुरा हो सकता है अच्छा ही होएगा ना साजिद साहब जान साहब भी और इफ्तिखार ठाकुर साहब भी और भी बहुत से दोस्त हमारे जो हैं वो थिएटर के साथ साथ टीवी कर रहे हैं टैडी ने भी थोड़ा बहुत किया है जी जी क्या वजह है कम लोग कर रहे हैं इस तरफ हालांकि टेलीविजन पे ज्यादा पजीराई मिल रही है अब थिएटर की निस्बत स्टेज के फनकारों जी 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 मैंने भी किया शेख साहब वो एक प्रोग्राम शुरू हुआ था गड्डी साईं का रोल था उसमें तकरीबन 750-800 पूरा प्रोग्राम वो रिकॉर्ड हुआ ठीक है फिर वो कुछ वजह से ऐसी बनी कुछ अर्से के लिए वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया फिर कोरोना आ गया अब कोरोना के बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने आज़ादी दी है असल में तो दोबारा काम शुरू होगा दोबारा काम शोबे बहुत अच्छे हैं थिएटर तो बहुत अच्छा है थिएटर की वजह से सर टीवी पे गए ना हमारे सारे शोबे इसलिए दोनों अच्छे हैं कि ज़रा हट के काम होना चाहिए टीवी का काम और होता है जो हम खुद मानते हैं हमारे हाथ का काम टीवी की तो अपना ठाकर साहब टीवी को बहुत अच्छा जानते हैं फिल्म को अच्छा जानते हैं सीनियर आदमी है एक्शन यार अपनी गल कर तो ठाकर की गल करी जा रहा हूं अपने घर सुता है यार नहीं अपने घर सुता है नहीं अभी आएंगे हमारे पास अच्छा अभी आएंगे हां वो पता कोई नहीं उठ के भी आ जाता होता है बड़ा कमाल आदमी था इसलिए ना हर शोभा हट गया साडा काम में ज्यादातर स्टेज ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ बाद जो टीवी वालों ने याद आए थिएटर का मैं पॉइंट बताता हूँ कि थिएटर की कोई मिसाल ही नहीं है थिएटर का कोई आसानी नहीं है ये लाइव है बिल्कुल ऐसे टीवी है ये फिल्म है वो तो स्क्रीन है थिएटर जो है लाइव है इसका मज़ा या इसका परफॉर्म ये आप जानते हैं सब बड़ी मेहरबानी शेख साहब मैं भी यहाँ मेहमान हूँ आपको मैं चाय नहीं पिला सका आप ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੀਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ थैंक यू शेख साहब आगा माजी साहब कोरोना के बाद थिएटर का आगाज़ हुआ है तो अब कैसे हालात जा रहे हैं देखिए जी मैं कोरोना के बारे में तो उसके बाद के थिएटर के हालात जो हैं मैं किसी और थिएटर की तो मुझे हालात का पता नहीं ना मैं बाकी थिएटरों पे जाता हूँ हमारे थिएटर के हालात कदरे मैं समझता हूँ कि बाकी थिएटरों से बेहतर हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हम अपने SOPs के तहत चौधरी साहब काम कर रहे हैं कि जितने जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि वो छोड़ के एक एक सीट उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे SOPs भी 100% और बाकी ड्रामे का तो आप समझते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की मेरा इस वक्त क्रीम कास्ट है पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार इसमें तो ड्रामा भी बेहतर है हमारे थिएटर के हालात भी बेहतर हैं बाकी
अच्छा, कोरोना के बाद आपका कोई हिस्से मज़ा जो है वो कम हुआ है, क्योंकि हर लोग जो हैं वो नहीं, वो जाहिर है कि वो इससे मज़ा कम तो ऐसे हुआ कि भी एक आप रूटीन में रनिंग में आप डेली एक चीज़ को कर रहे हैं, तो 4-5-6 माह उससे आप दूर हो जाएं तो फिर उसको मतलब जेल होते होते उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है। स्टार्ट में 2-4 दिन 5 दिन ऐसा हुआ है कि सारे ही एक दूसरे को देखते थे कि क्या, लेकिन उसके बाद अब ये माशाल्लाह ड्रामा जो हमारा बड़ा अच्छा ड्रामा जा रहा है, सब अपनी अपनी जगह पे बड़े अच्छे रोल कर रहे हैं, सब मज़ेदार। सरदार साहब आप बताइएगा कि अब कैसे हालात हैं थिएटर कैसा जा रहा है लाहौर का? नहीं माशाल्लाह थिएटर तो ठीक है, मगर वो जैसे पहले थे ना हालात, वो थोड़े सा उस पर असरअंदाज तो हुआ है। अब अगर थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हम तो बिल्कुल जैसे कि आगा साहब ने कहा कि SOP के तहत ही सारा काम कर रहे हैं कि एक सीट छोड़ के एक सीट पे जो लोग आ रहे हैं और उनको ये भी कह रहे हैं मास्क पहने या जो भी सैनिटाइजर भी दे रहे हैं कि हाथों पे लगाएं और आए। तो जाहिर है कि 6-7 महीने बंद रहना और फिर अचानक से आना तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है, मगर आगा साहब को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा माशाल्लाह। ये तो उसी तरह से दंदना रहे हैं और इसी तरह से बातें कर रहे हैं। सारे ना पहले कि तुसी किहड़े को थत्थे हो गए थे, तुसी भी उंज ही कर रहे हो। नहीं थत्थे की गल नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा काम उसी तरह ही कर रहे हैं। तुसी भी उंज ही कर रहे हो कि तुसी मतलब कि तुरदे पैंदे देखते नहीं पैंदे ना स्टेज ते, काम तो बेहतरीन हो रहा, तुसी भी जुगता कर रहे हो, असी भी उंज ही जड़ा। देखो जे मैं टुरदा डिगदा हुंदा ते फिर मेरा हाल तुहाडे सिर वर्गा हुंदा, मैं इस तरह नहीं है ना। अच्छा, यानी कि तुसी अपनी तरफों जुगत कीती? नहीं जुगत नहीं कीती। अच्छा जुगत नाले तेन किथे असर करदी, तेन खरखना करिए तू तां हसना किते। आगा साहब एक अच्छा सा गाना अपनी पसंद। आपको भूल जाऊं, आपको भूल जाऊं, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाऊं, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाऊं। निगार, स्टेज ड्रामों में जो लड़कियां ख़वातीन काम करती हैं उन्हें सिर्फ डांस परफॉर्मेंस के लिए रखा जाता है, कोई किरदार नहीं करती हैं जैसे मर्द हजरात करते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसमें हमने किरदार ना किया हो। अभी ये जो ड्रामा चल रहा है इसमें भी हम किरदार कर रहे हैं। सरदार साहब ने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है। मेरे ख्याल में मैंने विक्की साहब के साथ सबसे ज़्यादा काम किया है, और उनका जो भी ड्रामा होता है वो थीम के बगैर नहीं होता। ये आप भी जानते हैं कि माशाल्लाह वो हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे वो डायरेक्टर हैं। मैं उनको डायरेक्टर के तौर पे बहुत अच्छी एक इमेज ऐसा उनका देखती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक हमारे नहीं है थिएटर में उनके जितना नॉलेज। थिएटर बेसिक जो मैंने इसका आइडिया लगाया, जो मैंने इसमें सीखा है, बेसिक ये सीखने की जगह है। आप अगर फिल्म में काम करते हो, टीवी में काम करते हो, आपको यहाँ से फुटवर्क मिलता है, यहाँ से आपको काम मिलता है, जो कि हम लोगों ने C क्लास नाम दे दिया हुआ है थिएटर का। हालांकि ये फर्स्ट सीढ़ी है आपको आगे लेके जाने की, क्योंकि इससे आपको फुटवर्क आता है, इससे आपको पब्लिक के सामने जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो ये आम चीज़ नहीं, सबसे अहम चीज़ है जो हम लोगों के माइंड। किससे बातें कर रहे हैं? मैं भी नीचे आ रही हूँ। मेरी बच्ची की बात आ गई मेरा ख्याल। हाँ, आगे ਤੁਹਾਡੀ बच्ची। एक ड्रामे में आपकी बच्ची है या वैसे? नहीं, वैसे अब जितनी उम्र हो गई है मेरी बच्ची ही है मुजाहिद भाई। मैंने ड्रामे जहाँ तक किए हैं ना, मुझे याद है कि अब 8 साल से मैं बाप का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, 8 साल से जब मेरी बच्ची है कोई या बेटा है, बच्चियाँ इतनी मेरी ड्रामे में हुई हैं, इतनी बेटियों को मैं बाप बनाऊँ। बाद दफ़ा तो घर जाकर बेगम को भी कहता हूँ बेटा मुझे पानी तो पिलाना। तो मैं हमेशा बाप बनाऊँ। जब ड्रामे की रिहर्सल होती है तो मैं कहता हूँ क्या रोल है जी, किसका बाप हूँ जी, बेटी का बाप हूँ या बच्ची का बाप हूँ? कहते हैं बस तू प्यो है गाँव, कुड़ियाँ मुंडे तेरे ऐसी हजे लभने ने। जिया, आप बड़े स्टार्स के साथ काम कर रही हैं, इसमें इफ्तिखार ठाकुर भी है, नासिर चिन्नोटी हैं, जफरी खान है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा ख्याल आपने अभी हाल ही में शुरू किया काम? नहीं, मुझे यहाँ पे काम करते हुए 7 साल हो गए हैं।
थिएटर पे। तो ये है कि यहाँ पे फैमिली ड्रामे होते हैं, जैसे मतलब कह रहे हैं कि थिएटर अच्छा नहीं है लोग, और मतलब यहाँ पे पता नहीं वल्गैरिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब तो इतना साफ काम हो रहा है इस टाइम, जो अब का ये जो ड्रामा में परफॉर्म कर रही हूँ, बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है, बिल्कुल लो नेक नहीं, कुछ भी आप एक्शन भी गलत नहीं कर सकते। इवन के ड्रेस तक आप अपना जो आपने सेंसर में दिखाया ना वही पहनना है आपने, वो भी नहीं आप चेंज कर 4 मिनट में हमें चेक करने आते हैं, और जो चेक करने आते हैं उनको उन्होंने माशाल्लाह इनके इतनी मोटी लगाई होती है कि जैसे आपने मैंने लगाई नहीं जी, हमने तो एडियां वड्डियां उन्होंने एनका होंदियां माशाल्लाह साढ़े 9 वेख लेंदे ने वधे ने, तो एक्शन कितने सानू बुरा कर देंगे। मेरा एक वाकया है, अगर आप बुरा नहीं बनाए जी जी। तो मुल्तान में मैंने काम किया 4 साल, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह खैर करे, मुल्तान च मैं कोई 30,000 दफा गिरफ्तार ही होया। किस जुर्म में? कोई जुर्म नहीं, वो कहते यार चार्ली नूं चुक के ले आओ, मैं नहीं सी हुंदा, कहते पर्चा लिख दिओ, चल थाने बैठ के सानू जुगतां सुनाओ। उन्होंने रात में जुगतां सुनानी, जी पसंद आ गई उन्होंने कहा दौड़ जा जी, उन्होंने पसंद ना आई है उनके लिख दो ना एदा बेची। आप दोनों डांस करती हैं, कभी ऐसा होता है कि जो आपके यहाँ पे स्टेज ड्रामे में डांस देखने वाले लोग आते हैं वो आपके परस्तार तो होते ही हैं, वो आपको तंग भी करते हों, आपके फ़ोन नंबर्स ले लेते हों, फिर आपको रॉन्ग कॉल्स आती हों, ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन ये है रॉन्ग कॉल्स बहुत सारी आती है, मैं तो खैर नहीं उठाती हूँ रॉन्ग कॉल, लेकिन ये आवाज़ दे देते हैं, जिस अजीब सी कोई आवाज़ लगा देनी या कोई हरकत कर देनी या मतलब कोई मुंह बना लेना, लेकिन वो फिर इग्नोर करना पड़ता है। जाहिर बात है पब्लिक के क्या क्रिटिसाइज तो हर जगह होता है ना, आपको पता है कोई भी शोबा है कुछ भी है वहाँ पे क्रिटिसाइज तो होता ही है। मतलब डिग्रेड आप करते हो किसी को या आप किसी को भी लेट डाउन करते हो, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना काम ही छोड़ दो, काम तो करना ही करना है ना, सिस्टम तो चलना ही चलना है डेफिनेट। आप चार्ली साहब कोई ऐसा ड्रामे का किरदार जो ऐसा सीन हो जो आप हमें करके दिखा सकें जो इस ड्रामे में आप कर रहे हैं? हाँ मैं इस ड्रामे में बाप बना हूँ, ये मेरी बेटी है, और ड्रामे का सीन बताओ ना जो किया था आपने। अब्बा जी मैं जा रही हूँ, बस मैंने नहीं रहना आपके घर में। क्यों जा रही बेटा, मैं तेन इन्ने चावन नाल ब्याह के ले आया वहाँ, तू मेरी नूंह है, घर छड़ के चले जाएगी, प्रॉब्लम की कर जा छड़? क्या मतलब है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? जब देखो कोई ना कोई घर में आया होता है। पहले मुझे कहते थे घर में कोई नहीं होगा, ऐश प्रस्ती होगी, अयाशी होगी, घर में सुकून होगा, मुझे तन्हाई चाहिए। मेरा एक पुत्र है तो मेरियां 4 धीयां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ मैं ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, और तेन किथे रखा इस घर च? जब उनकी शादी कर रही है उनसे कि अपने घर में रहें, यहाँ ना आए बार बार, ये मेरा घर है। ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर उन्होंने लिख के दे दिए भी मेरे घर च बनना। 10 पुत्र तू अपने प्यो ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? मैं तो आवांगी अपने प्यो ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, क्यों नहीं आना मैं अपने पापा? तेन बहुत ही तन्हाई चाहिए। हाँ पुत्र मैं तेन कब्रिस्तान ना भेज दूंगा, उसे तन्हाई तन्हाई है। आप चाहते हैं इसलिए बहू को ब्याह के लाए थे ना आप? देखो ना पापा, आपने मेरा रूम जो था शादी से पहले वो इसको दे दिया, क्यों? मैंने कभी आपसे बात की? पुत्र जो ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੋ नहीं मेरी धी है। तो पापा वहाँ भी मैं यही बातें सुनती हूँ जो यहाँ ये सुना रही है आपको। देखिया मेरी बेटी ने मैं कितनी तरबियत अच्छी देती। हाँ बड़ी दी है, लड़की आ जाती है हर दूसरे दिन। क्या मसला है तुम्हें? मैं अपने बाप के घर आती हूँ। 6 महीने हुए मैं तेन इतने ब्याह के ले आ गया। हाँ, तो तेरा प्यो हुंदा, मां आउंदी है, मैं उन्हें रोकया वा? 8-8 रोटियां खा के चल जाते, फ्रूट खा के चले जाते। अच्छा जो आते हैं इतना राशन लेके आते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है? राशन लेके है ही क्या आपके घर में? अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, इतना कुछ तो तुम्हें दिया। देखा नहीं पापा ने कितना तो तुम्हें सोना पहनाया, मुझे वो चीजें नहीं दी जो तुम्हारे नसीबों में हुई है। एक बेटा था, लाड से पाला है बड़ा बेटा। चावा नाल तेन मैं इस घर च लेके आया, तेन 100 तोले सोना पाया। बेटियां इतनी अजीज थी तो घर संभाल के रखनी थी ना, ब्याही क्यों है? अच्छा 100 तोले हैं ते मैंने ते तुसी किया सी मैं 30 तोले जेवर पाया है अब्बा जी। 30 तोले असल सी, बाकी 70 गोल्ड सिगा, समझिया करना पे। गाड़ियों के घर शादी कर दी है मेरे माँ बाप ने, मेरी तो नसीब ही खराब थी, यहाँ आ गई। अब्बा जी ठीक है मेरी गल सुन लो, असी बहुत घट आवांगे ते इन्हां को वो ना कि मतलब पुत्र तेरी गल नहीं हैगी, ये सदियां तो रीत चलती होंदी है भी जेड़ी कुड़ी विआह के लियाउंदी अपने बंदे नूं पट्टी पढ़ाउंदी है। मैं तेरे मां प्यो को नहीं जाना, मैनूं लहदा कर दे, मैनूं लहदा कर दे। बस शादी कर दो, बेगम का ना बन के रहने देना। एहसान कर देते हैं शादी करते हैं तो, बीवी की सुनने लग जाए ताने देना शुरू कर देते हैं। जा रही हूँ मैं, बस जा रही हूँ, कोई ना पीछे है। जाने दे मेरा सोना अब्बा जी, चल मेरा पुत्र, प्यारे अब्बा जी, चल मेरा सोने सामान बंद हूं तो चले जा। ब्याह तो बाद धीयां वैसे मापियां दे घर अब्बा जी 2 दिन मैं हो रहना, फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा जी रह ला 2 दिन हो रह ला, 2 दिनां च भावें 9 रोज के चली जा। नहीं जानती, उन्होंने भी मैं मना ले आवांगी।